यहाँ मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, ये देखो 2024 में प्रश्न आया एक ही टॉपिक से, शैक्षिक प्रबंध के सिद्धांत व कार्य से। यहाँ भी एक प्रश्न आया, ये भी देख सकते हो आप। ये देखो, ये प्रश्न आया है 2024 में, ये भी आया 2024 में, ये 2022 में आया था, ये आप देख सकते हो। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर सुपरफास्ट आंसर दिए थे। आज मैं इसकी व्याख्या समेत समझाऊंगी जिससे आपको याद रह सकता है। तो यहाँ देखोगे तो लूथर गुलिक द्वारा जो शिक्षा प्रशासन के लिए प्रदत्त सूत्र पोस्ट कार्ड डी का अर्थ, ये तो मैंने बताया था कल आपको कि इसका आंसर डी है, यानी कि वो क्या है, सी है, निर्देशन है। ये इसको आपको पूरा देखना है ना, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये कौन कौन से दिए थे उसने। ये लूथर गुलिक का सूत्र था पोस्ट कार्ड, तो इसका पूरा अर्थ क्या है ये आप देख सकते हो, क्योंकि इसको व्याख्या समझेंगे तो आपको अब की बार डी करना है, स्टाफिंग आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन आ जाए या प्लानिंग आ जाए, जो भी आ जाए तो आपको याद रह जाएगा। इससे पहली बार 1935 में प्रस्तुत किया था लूथर गुलिक ने, है ना। नीचे दिए गए प्रबल सिद्धांत के लिए हेनरी फ्योल ने कौन से सिद्धांत सुझाए थे। हेनरी फ्योल का सिद्धांत है, ये भी 2024 में आया है। तो ये मैंने आंसर तो कल मैंने दे दिया था, हेनरी फ्योल का सिद्धांत कौन कौन से थे। आज मैं उनकी पूरी डिटेल दे दूं आपको। हेनरी फ्योल के प्रावधान से 14 सिद्धांत हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल, यानी कि इनकी पुस्तक थी जो 2016 में आई थी, पर अरे सॉरी 2016 नहीं है, 1916 है, जिसके अंदर इन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे। हेनरी फ्योल को अच्छी तरह याद रखना, सेकंड ग्रेड का भी टॉपिक है। शैक्षिक प्रबंधन है ना, प्रबंधन वो हमारे सेकंड ग्रेड में भी आता है। तो ये सारी थी, इसके अंदर आप देख सकते हो ये 14 सिद्धांत उन्होंने दिए थे। शैक्षिक प्रबंध में निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। प्रभारी अधिकारी अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप से प्राप्ति हेतु विधियों और रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है। यह आया था 2022 में, ये भी संस्कृत विभाग में आया है। एक ही यूनिट से देखो 2022 में संस्कृत का एग्जाम हुआ, वहाँ आया। आज जो 2024 में संस्कृत का एग्जाम हुआ वहाँ आया। अब हम देखेंगे आरपीएससी में कहाँ कहाँ आया था, वो भी आगे देखेंगे हम। लेकिन जो ये सभी है उसके अंदर आंसर हमारा है योजना बनाना। शैक्षिक प्रबंध में निम्नलिखित में से कौन से कार्य में प्रभारी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षता पूर्ण रूप से प्राप्ति हेतु विधियां एवं रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक है, तो वो यहाँ लिखा हुआ योजना। तो इसके शैक्षिक प्रबंध के मुख्य 4 प्रमुख कार्य है। कौन कौन से मुख्य कार्य आप देख सकते हो। योजना बनाना, आयोजन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, और सबसे पहले योजना होती है किसके अंदर, शैक्षिक प्रबंध के 4 कार्य याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंध का मुख्य तत्व नहीं है। तो ये देख सकते हो, ये आरपीएससी में आया था, जो आरपीएससी की एग्जाम 2022 में। तो ध्रुवीकरण है, ये नहीं, नियोजन, समन्वय, संगठन, ये सभी, यानी कि इसका उत्तर राइट क्या है, ध्रुवीकरण। शैक्षिक प्रबंध के तत्व कौन कौन से हम देखेंगे, भौतिक तत्व, मानवीय तत्व और प्रबंधन, 3 तत्व बताएं। भौतिक में हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास जो हम देखेंगे विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास, खेल का मैदान, टेबल कुर्सी, जितना भी भौतिक जिसे हम देख सकते हैं वो सभी है। मानवीय तत्व में छात्र, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंध कमेटी, यानी कि होती है ना एसएमसी, जो स्कूल में समिति होती है वो है, वगैरह सब हम देखेंगे, उसके अंदर है मानवीय तत्व। प्रबंध के सिद्धांत में नियोजन, निरीक्षण, संगठन, समन्वय, निर्देशन 4 तत्व है। तो कौन कौन से, नियोजन, निरीक्षण, संगठन, समन्वय और निर्देशन 5 है। तो यहाँ बता देखो, नियोजन दे दिया, समन्वय दे दिया, संगठन दे दिया, ध्रुवीकरण नहीं है। ये एग्जाम में प्रश्न आया है। तो नियोजन, निरीक्षण है ना, संगठन, समन्वय, एन आपको NS बस याद रखना, NS, क्योंकि सब N और S पे ही नाम है। नियोजन, निर्देशन, देखो नियोजन, निरीक्षण, निर्देशन, फिर संगठन, समन्वय, 5 तत्व आ गए ना, किसके अंदर है, प्रबंध के सिद्धांतों के तत्व हैं। जबकि ये वैसे शैक्षिक प्रबंध के तत्व 3 है, भौतिक, मानवीय और प्रबंध के सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंध की प्रकृति नहीं है। तो अब ये प्रकृति से प्रश्न आया स्कूल लेक्चरर में, देखो प्रकृति से 20 में आया और प्रबंध के तत्व से 22 में आया। अब हमारे पास कौन सा आएगा, जो संस्कृत विभाग में रिपीट हुआ है वहीं से याद रखना हमको, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनेगा। निम्नलिखित में से प्रबंध की प्रकृति नहीं है। तो प्रबंध की प्रकृति जो है नहीं है, वो प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक भौतिक विज्ञान है, ये नहीं है। क्या नहीं है, प्रबंध एक भौतिक विज्ञान है, ये नहीं। कला है, सामाजिक जिम्मेदारी है, प्रबंध एवं सार्वभौमिक क्रिया है, ये सभी हैं, लेकिन ये नहीं है। यहाँ देखोगे तो प्रबंध एक कला, एक विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, सामाजिक जिम्मेदारी, सार्वभौमिक प्रक्रिया, लेकिन प्रबंध एक भौतिक विज्ञान नहीं है। आपको व्याख्या देंगे ना तो इसमें से 1-2 प्रश्न और आपके सही हो जाएंगे, इसलिए मैं दे रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के कार्य में समाहित नहीं है। तो हेनरी फ्योल ने दिया था उसके अंदर बजट नहीं है। लूथर गुलिक ने जो सिद्धांत दिए थे ना उसके अंदर थे। तो इसके अंदर योजना, समादेश, संगठन ये तो है, लेकिन बजट निर्माण का कार्य जो है वो हेनरी फ्योल की पुस्तक में नहीं है। हमने अभी पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल, वो लिखा ना, वो तो उसके अंदर नहीं, ये 14 सिद्धांत दिए हुए हैं, अभी मैंने आपको पढ़ा है पूरे। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कार्य में 5 तत्व बताए थे। हेनरी फ्योल का जो ये 5 तत्व है ना, ये देख सकते हो आप, POCCC, देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड,
को है ना, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, ये 5 थे। बजट, इसमें बजट निर्माण शामिल नहीं है। तो 5 तत्व दिए थे प्रबंध की क्रियाओं में। तो प्रबंध की क्रिया कितनी है हेनरी फेवल की? 5 है। और शैक्षिक प्रबंध के तत्व कितने हैं? 3 है। अभी हमने पूरा पढ़ा है। और शैक्षिक प्रबंध के जो कार्य है वो 4 बताए मैंने अभी, संगठन, नियोजन वगैरह सभी देखा था ना हमने। ये आया 2022 में और 20 में। देखो ये रिपीट होता है, मैंने कहा पर्सन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको पूरे देखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंध की विशेषता है? विशेष प्रबंध की विशेषता है तो कौन सी है? लक्ष्यपरक, सार्वभौमिक, सामाजिक प्रक्रिया, सत्तात्मक व्यवस्था। प्रबंध की जो विशेषता है ना वो सभी है, लक्ष्यपरक भी है आप देखोगे तो, और उसके बाद सार्वभौमिक भी है, सामाजिक प्रक्रिया भी है, सत्तात्मक व्यवस्था, सभी है प्रबंध की विशेषताओं में। तो ये प्रबंध की विशेषताओं में याद रखना आप। सत्तात्मक यानी कि जब स्कूल में हेडमास्टर नहीं होगा तो छोटे जो टीचर होते हैं उनको हैंडल कौन करेगा, है ना। लक्ष्य उद्देश्य नहीं होगा, बोर्ड की एग्जाम आ रहे हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे। सार्वभौमिक, सबको समान, न ST SC जातिवाद, लिंग से, कोई महिला है, लड़की है या जेंट्स है, उसकी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुछ जाति का है वो भी नहीं देखना चाहिए। सबको टॉपिक समान होगा, सबका सिलेबस समान होगा, सबको समान रूप से पढ़ाया जाएगा। तो ये क्या है? प्रबंध की विशेषता है। स्कूल के रूप से मैं समझा रही हूँ, बाकी हर जगह देखेंगे प्रबंध की विशेषता यही आएगी आपके पास। ये आया था 2022 में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंध से संबंधित नहीं है? शैक्षिक प्रबंध से अब तक हमने प्रबंध पढ़ा है, ये है शैक्षिक, जो स्कूलों में होता है ना वो है, उससे संबंधित नहीं है। तो विद्यालय संगठन तो होगा, है ना, विद्यालय संगठन होगा, गतिविधियों की योजना ये भी होगी, प्रणाली नियंत्रण ये भी होगा, प्रणाली उपागम हमारे दिया हुआ टॉपिक में भी, जिसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी आते हैं तो वो तो जरूरत होगी ना। तो मुझे लगता है इसमें तीनों ही राइट है, ABC, और यहाँ हम देखेंगे तो तीनों ही सही है। और आप डिटेल से देखो तो प्रबंध के जो कार्य नियोजन, निर्देशन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण, मूल्यांकन, है ना, जिस तरह हमने पढ़ा था नियोजन, निर्देशन और नियंत्रण, नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण और संगठन और समन्वय, ये 5 तो क्या थी इसके कार्य है ना शैक्षिक प्रबंध के। शैक्षिक प्रबंध के कार्यों पे ये प्रश्न अभी आए, देखो 2022 में और 2023 में भी आया है, 2022 में भी आया है। और थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था, ये देखो ये संस्कृत विभाग में वापस वो का वो प्रश्न आया। तो मैंने कहा प्रश्न रिपीट होते हैं। ये देखो बजट निर्माण वाला 2018 में आया था, वो का वो हेनरी फेल द्वारा दिए गए प्रबंध के कार्य में शामिल नहीं है। ये देख सकते हो शैक्षिक प्रबंध के कार्यों में शामिल नहीं, सम्मिलित हैं शैक्षिक प्रबंध, तो यहाँ बजट को भी हटा दिया। तो वो का वो पर्सन है ना वापस रिपीट हुआ 2022 में। मैंने कहा पर्सन रिपीट होते हैं। शैक्षिक प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित नहीं है, बता दिया मैंने अभी। शैक्षिक प्रबंध और प्रशासन के लिए लूथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट कार्ड में अक्सर D, ये D वाला देखो 2022 में आया था, अभी 2024 में वापस आया। मैंने आपको बताया निर्देशन या डायरेक्टर करना है ना। ये देख सकते हो ये आया संस्कृत विभाग 2024 में, आया कि नहीं आया। तो मैं कह रही हूँ पर्सन रिपीट होते हैं। ये दिया D वाला, ये कहीं आया, और ये देख सकते हो यह आया था 2018 में प्रश्न आया। कब आया? 2018। शैक्षिक संस्थाओं में दीर्घकालीन निर्णय या योजना का सर्वाधिक प्रभाव उपागम अप्रोच निम्नलिखित पर आधारित होता है। किस पर होता है आधारित? ये यहाँ आपको याद रखना, देखो ये शैक्षिक प्रबंध में निर्णय योजना का प्रभावी उपागम निम्नलिखित में आधारित होता है। स्पष्ट और साझा दृष्टि है, आर्थिक पक्ष नहीं होगा यहाँ, उपयुक्त प्रक्रिया पर उपयोग होगा, परिणामों पर बल नहीं दिया जाएगा, और परिपक्व टीम का उपयोग होगा, परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता होगी। तो इसके अंदर जहाँ तक मुझे याद है ये 2 नहीं हो सकते, एक तो ये, एक ये। आगे हम देखेंगे आंसर में। तो ये देख सकते हो ये पूरा दिया, यहाँ लिखा भी होगा आर्थिक पक्ष पर बल देना और परिणामों पर बल देना, ये तार्किक है, ये नहीं है। तो ये आंसर आप देख सकते हो प्रश्न आया हुआ है, ये आया था 2018 में स्कूल लेक्चर में। वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रबंध का सही चक्र है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर 2018 में आया तो ये प्रश्न जब पक्का डन अब की बार आएगा अभी। तो आंकड़ों का एकत्रित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, आंकड़ों का लेखन करना, आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का लेखन, आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का एकत्रीकरण, यानी कि इनको सही क्रम में सजाना है। सूचना प्रणाली प्रबंध का सही चक्र क्या है इसके अंदर, और कुछ देखो नहीं देखो। आंकड़ों का जो लेखन है ना वो लास्ट में होता है, अगर आंकड़ों का लेखन जहाँ जहाँ लास्ट है ना वही राइट हो जाएगा। आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों की प्रक्रिया और आंकड़ों का लेखन, ये रहा। क्योंकि लेखन जो है ना बजट निर्माण वाला लास्ट में होता है, और तो पहला ये लेखन यही राइट है मेरे हिसाब से। तो और हम आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। देखो डेटा संग्रह, आंकड़ों का एकत्रीकरण पहला आएगा, आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का लेखन। तो इस तरह से याद रखना। लास्ट में क्या है? लेखन, आंकड़ों का लेखन है ना वो लास्ट में। तो डेटा संग्रहण यानी कि आंकड़ों का एकत्रीकरण पहला आएगा, आंकड़ों की प्रक्रिया पहले संग्रहण करेंगे, फिर प्रक्रिया करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, उसके बाद उसका प्रसारण यानी कि आंकड़ों का जो भी बजट लेखा जोखा होगा वो करेंगे। तो ये प्रश्न वापस रिपीट हो सकता है, देखेंगे हम।
क्योंकि प्रश्न रिपीट ही होते हैं। प्रबंध का पोस्ट कार्ड सूत्र निम्नलिखित में से किसने दिया था? पोस्ट कार्ड का सूत्र हेनरी लूथर गुलिक और ओल्रिक ने दिया था, ये हमें पता ही है। ये जो पोस्ट कार्ड है ना, ये तो लूथर गुलिक द्वारा पढ़ते, जबकि हेनरी फ्यूएल का सूत्र पोस्ट POCC मैंने अभी बताया था 5 है ना तत्व, और ये आया था 2011 में। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? शिक्षा प्रबंध अध्यापकों के उन प्रयासों की मॉनिटरिंग की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके। ये प्रश्न मैंने 2-3 बार देखा है एग्जाम में, यह आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में शायद देखा है या रीट में कहीं देखा, ये आया हुआ प्रश्न है। तो ये देश के नागरिकों को उपयोगी बना सके, ये देख सकते हो आप पूरा इसकी डिटेल है। संपूर्ण गुणवत्ता और प्रबंध, यहाँ से प्रश्न कौन कौन से आए थे? ये दूसरी यूनिट है, तो दूसरी यूनिट को करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम। मुझे जो कल वाले जो MCQ थे ना, वो क्या है, व्याख्या से बताने थे, जिससे आपको अगर दूसरा प्रश्न वापस आ जाए तो आप उसे वापस कर सको। तो नेक्स्ट पार्ट में 2-3 पार्ट में मैं इसको पूरी कर दूंगी। शैक्षिक प्रबंध में प्रश्न ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।